मेरा नाम कैप्टन एजाज है और नायक नवीद। मेरी आवाज आ रही है सबको? ऊपर पहुंच रही है? मेरा नाम कैप्टन एजाज है और नायक नवीद मेरा एक बहादुर सिपाही जिसे हमने अभी दफनाया है। मेरे पास उसकी तारीफ करने के लिए अल्फाज नहीं है, लेकिन चूंकि एक रस्म होती है और बात करनी होती है तो मैं आपसे सिर्फ उसके लिए 2-3 बातें कहूंगा। एक तो ये कि उसको जो शहादत नसीब हुई है ये ऐसे ही नहीं मिल गई कि वर्दी में था और हादसा हो गया और एक बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके पीछे उसका सारी जिंदगी का किरदार था। मैंने उसको हमेशा अपने काम में 1 नंबर पाया है। कभी उसने किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, किसी बंदे को ना नहीं कही, वह उससे सीनियर हो या उससे जूनियर हो। जितना मुश्किल वक्त उस पे आ जाए, रात को 2 बजे उसको सरकारी काम के लिए बुलाएं या सुबह के 4 बजे, उसने अपने माथे पे एक सिलवट नहीं आने दी और जरा बराबर भी उसने परेशानी का इजहार नहीं किया कि यार मैं सुबह से काम कर रहा हूँ और शाम हो चुकी है। और ये हर बंदा नहीं कर सकता। ये जो खाकी वर्दी आप लोग देख रहे हैं, ये जवान कहता है कि ये मैं कफन में हूं। खाकी वर्दी एक कफन होता है, लेकिन हर बंदे को इस खाकी वर्दी में शहादत नसीब नहीं होती। कोई रिटायर्ड हो जाते हैं, कोई तबई मौत मर जाते हैं। ये बंदा ड्यूटी पे था और कल जब मोटरवे पे हमारा एक फौजी ट्रक था, उसको हादसा पेश आया। ये उन लोगों को बचाने के लिए गया हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और ड्यूटी पर इसको शहादत नसीब हुई। और ऐसे नहीं, जब इसने वो बस आते हुए देखी जिसने हमारे जवान की जान ली, तो इसने ये नहीं किया कि खुद दौड़ लगाता। इसके साथ एक और बंदा खड़ा था जिसका नाम है लांसनायक सतार। इसने उसकी जान बचाई है। इसने उसको कहा है कि गाड़ी आ रही है, साइड से ना। वो भागा है, रोड क्रॉस की है, छलांग मारी है, बाद में भागा है और इसको मौका नहीं मिला। लेकिन इसको एक चीज का मौका मिला, शहादत का मौका मिला है, जन्नत में जाने का मौका मिला है। और अपने साथ, मुझे अभी सही हदीस याद नहीं है, कम से कम 10 बंदे ये बख्शवाएगा आखिरत के दिन। और इस गांव के लिए ये बंदा फख्र था। हमारे लिए जो नुकसान हुआ है, बजाते खुद मैं अपने ब्रिगेड की बात करूंगा जहाँ ये कलर कार में सर्विस करता था। मेरे ख्याल से हमारे पास एक अंगूठी थी हीरे की, तो उसमें से हीरा निकल गया, नगीना खाली रह गया और छला रह गया। लेकिन इसके लिए हमें अफसोस नहीं है। मैंने नवीद की वालदा से भी अभी बात की है और तमाम गाँव वालों से बात कर रहा हूँ कि वो बंदा शहीद है, वो जिंदा है, हमारे दरमियान है। ये और बात कि हम उसको इस वक्त देख नहीं सकते, वो हमें बैठा सुन रहा है। बेशक। तो आप तमाम लोगों को फख्र होना चाहिए नवीद पर, और अल्लाह करे इस गांव से और नवीद निकले और लोग शहादत नसीब करें और इस तरह बहादुरी से। एक और बात मैं छोटी सी करना चाहूंगा, उसके बाद हम अगली रस्म की तरफ जाएंगे। एक दफा मैं इसको समझा रहा था, क्योंकि फौज में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी होती है, तो मैं ट्रेनिंग के दौरान तमाम जवानों से मुखातिब था और मैं चेकिंग का प्रोसीजर बता रहा था कि जब कोई गाड़ी आती है, मशकूक गाड़ी हो, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने उसको कहा कि यार, सबको मैं बात कर रहा था कि यार जब भी कोई गाड़ी इस तरह रोड पे मशकूक गाड़ी आ रही हो तो सामने मत आया करो रुकने के लिए कि रुक,
साइड पे खड़े होके करो, क्योंकि जब गाड़ी आती है, दुश्मन आ रहा है, उसने ब्रेक तो नहीं लगानी और वो रुकेगा तो नहीं आपके कहने पे। लेकिन नवीद था, वो कहता है नहीं सर, दुश्मन को सामने से रोकना चाहिए और गाड़ी के आगे आना चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ 2 जवान और भी खड़े हैं, तो इस चीज के गवाह हैं कि उसने ये बात कही थी और मैंने उसे इख्तलाफ किया। मैंने कहा यार ऐसे मत करो, ऐसे नहीं होता, ये नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे नहीं होता, आप साइड पे खड़े होकर रोका करें। कहता नहीं सर, दुश्मन को रोकना चाहिए और सामने से रोकना चाहिए। और कल भी जो वाकया हुआ, जिस तरह सामने से गाड़ी आई, वही चीज हुई जिस तरह मैं उसको ट्रेनिंग कर रहा था। और जो बात पहले हुई थी, तो मेरे जहन में बार बार वही चीज चल रही थी कि नवीद एक बहादुर शहीद है और इसके अलावा मेरे पास ज्यादा अल्फाज नहीं है उसकी तारीफें बयान करने के। आप तमाम गांव वाले वाकिफ हैं उस बंदे से। साथ ही साथ मैं ये कहता चलूं कि अगर किस बंदे को उससे शिकायत थी तो वो उसको बख्श दे, किसी का उसने अगर उधार देना था वो उसको बख्श दे, और अगर किसी ने उसका उधार देना है तो अगर उसके पास फौरी तौर पे नहीं भी है, वो किसी और से लेकर उसकी बेवा को दें, क्योंकि ये आप लोगों पे फर्ज है। किसी को पता तो नहीं है कि उसने किससे लेना था, आप लोगों को खुद को पता है, क्योंकि आखिर में जगह यही है इंसान की, सबने इधर ही आना है, हम सब में से हर कोई आएगा। किसी बंदे को वारंटी नहीं मिली हुई कि सारी हमेशा ता क़यामत जिंदा रहेगा, हर किसी ने इसी जगह आना है। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि उस बंदे के लिए, किसी बंदे ने, स्पेशली उसके भाई खड़े हुए हैं, घर वाले खड़े हैं, आप लोगों को फख्र होना चाहिए, हम सबको फख्र है, पाकिस्तान आर्मी को उसके ऊपर फख्र है और तमाम गाँव को फख्र होना चाहिए।